गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं एवरेज यानी औसत का अगला पार्ट्स। अभी तक आप सभी को दो पार्ट्स 1 और पार्ट 2 करके अवेलेबल करवा दिया जा चुका है, जिसमें पार्ट 1 में कुछ कंसेप्ट और फॉर्मूला बताया गया था और पार्ट 2 में आपके टाइप 1 जो आपका असाइनमेंट दिख रहा है, इसके टाइप 1 का टोटल 39 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फुल कंसेप्ट एंड जो नोट्स, जो जरूरी, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स था वो सारा क्लियर करवा दिया जा चुका है, जो कि एवरेज में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप रह चुका है, टाइप ए। तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में आइकन से आप जाके देख सकते हैं, या कभी कभी आपको ऊपर में आपको आई बटन आते रहता है, वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके पहले आपको मैं बता दूं कि ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस से जुड़ के इसी प्रकार के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण बेस्ट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे बेस्ट तैयारी, आप कोचिंग से भी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि रेशियो मैंने अपने असाइनमेंट से और मैथ्स में से पूरी तरीका से समाप्त कर चुका हूं, तो आप उसको भी देखिए। और आपके शेयर करने का दर धीमा हो गया, इसलिए जितने जरूरतमंद विद्यार्थी हैं सिर्फ खुद ही लाभान्वित ना हो, सभी दोस्तों को डेली शेयर करें ताकि सबको फायदा हो, क्योंकि इस प्रकार के बेस्ट कंसेप्ट और फुल तैयारी आपको फ्री में बहुत कम मिल पाते हैं यूट्यूब पे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग देखेंगे एवरेज का टाइप 2। वीडियो को अंत तक देखिएगा, 100% समझ में आएगा। यदि कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर करें। आइए देखते हैं टाइप 2। इसमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। आप हमारा रेशियो वाला भाग देखे होंगे, उसका इस्तेमाल होगा। बाकी पहला पार्ट्स में ही एवरेज में बता चुके हैं एवरेज का महत्वपूर्ण डिफिनीशन और परिभाषा कि औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या एंड संख्या बराबर औसत गुने योगफल। मैं यहाँ पे फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, और इसी से हम लोग का बना था तिरछा गुना करके कि योगफल बराबर, कभी कभी औसत और संख्या दिया रहेगा, योगफल पूछेगा, योगफल बराबर तिरछा गुना होके हो गया था औसत गुना संख्या, है ना। फिर से औसत बराबर तो योगफल बटा संख्या एंड योगफल बराबर तो औसत गुने संख्या। अब आइए रेशियो का इस्तेमाल करके हम लोग दो और देखेंगे, 4 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग असाइनमेंट से फुल सॉल्यूशन कर लेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहां देख लीजिए, पहला कहता 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है, तो पहले पहली, दूसरी और तीसरी का रेशियो निकाल लेते हैं। एकदम एक लाइन में निकलेगा। देखिए हम लोग रेशियो पढ़े थे, उसी में अनुपात प्रकट करने वाला में टाइप आपको सिखाए थे। रेशियो बहुत बेहतर ढंग से मैं पढ़ा अपने असाइनमेंट से, टोटल टाइप मैं इसमें से आप जरूर पढ़िए। एक बार आप पढ़े हुए फिर भी आपको बहुत नया सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बताया था आपको कि दुगनी तिगुनी 4 गुनी रहे, तो जिससे दुगनी तिगुनी रहेगा उसको 1 मानेंगे, क्योंकि कोई भी राशि गुना गुनी में अपने आप में 1 गुना होता है, जबकि परसेंट में अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। तो यहाँ तो 3 को है, तो किसको 1 माने, तो पहली दूसरी से दुगनी है और दूसरी तीसरी से 3 गुनी है। तीसरी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो तीसरी को 1 मानना ज्यादा आसान होगा। तीसरी को 1 मान लिए, इससे ही 3 गुनी है, दूसरी तीसरी से 3 गुनी है, तो ये 1 तो ये 3, और पहली दूसरी से 2 गुनी है, तो ये 3 है, तो 3 के दुगना कितना हो गया 6। एक लाइन में रेशियो निकल गया। फिर से पहली दूसरी के दुगनी है, दूसरी तीसरी से 3 गुनी, अब तीसरी कोई से गुना गुनी नहीं है, तो जो लास्ट बच गया उसको 1 मान लिए। अब ये 3 गुनी है, दूसरी तीसरी से, तो 1 तो 3, और पहली दूसरी से 2 गुनी है। देखिए ना, पहली संख्या दूसरी संख्या से कई गुनी है, 2 गुनी है, तो 3 से 2 गुनी, 3 दूनी 6, मेन रेशियो निकल गया। अब आराम से बना लेंगे। कह रहा है क्या, इन तीनों, यदि इन तीनों का औसत 50 हो, औसत क्या हो 50, यानी 3 गो का औसत है 50, तो योगफल क्या होगा, तो बोले सर इसमें सोचना क्या, योगफल बड़ा औसत गुने संख्या यानी 150, योगफल कितना होगा 150। यहाँ योगफल हुआ 150। अब रेशियो आप पढ़े थे, रेशियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो सभी चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है, जो दिया गया है निश्चित राशि उसका तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे और जो ज्ञात करना उससे गुना। रेशियो का यह ऐसा मेथड है जो आने वाले सभी जितने भी अर्थमेटिक आप पढ़ने वाले सभी चैप्टर को बहुत आसान बनाने वाला है।
यहाँ देखिए हम योगफल निकाले तीनों का 150, यहाँ योगफल 6 3 9 1 10, तो योगफल की तुलना योगफल से। पूछ क्या रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी से, पहली पूछता तो 6 से, तीसरी पूछता तो 1 से, तो दूसरी पूछ रहा तो 3 से, 1 शून्य से 1 शून्य, 15 3 45, यानी दूसरी संख्या यहाँ पे हो जाएगा 45। उम्मीद करता हूं आपको 100% समझ में आया होगा। पहले रेशियो निकालिए, तीनों का औसत है 50, योगफल 150, या तो हम औसत से तुलना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधे हम योगफल निकालिए 150, यहाँ 6 3 9 10, योगफल की तुलना योगफल से, दूसरे निकालना है 3 से, हम लोग का आंसर हुआ 45। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। एक धनराशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी से 2 गुना तथा सी से 3 गुना है। यदि एबीसी का औसत 44 है तो सी का भाग क्या है। फिर से मजेदार आ गया, देखिए ए बी सी, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। ए जो है बी से 2 गुना है, तथा भी ए के लिए आया, सी से 3 गुना है। यहाँ पे रेशियो का मेथड उलट गया। क्या बोल रहा है, ए के बारे में दोनों बात बोल रहा है कि ए ही है जो बी से 2 गुना भी है और सी से 3 गुना भी है। अब यहाँ पे एक पहले मत मानिए, नहीं तो फंस जाइएगा। किसको एक मानिएगा, बी को कि सी को? बी सी में तो कोई रिलेशन है, तो वो और लंबा हो जाएगा। सीधा तरीका है, एक आदमी ए है जो ए से 2 गुना है, दूसरा से 3 गुना, मतलब इसके फैक्टर में 2 भी होना चाहिए और 3 भी। बोले सर इसको 6 मान लो ना, क्योंकि द्वितीय 6 होता है। अब इसको 6 माने हो तो बी से ही 2 गुना है, तो निश्चित है बी 3 होगा, क्योंकि 3 दूनी 6। इसको 6 माने और सी से 3 गुना है, तो निश्चित है 2 होगा, रेशियो हो गया 6 3 2। कितना आसान से बन गया। फिर से ए बी से 2 गुना तथा सी से 3 गुना। यहाँ पे कुछ और बोल रहा था कि ए बी से 2 गुना है, फिर बी सी से 3 गुना है, तो सी लास्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ यही बोल रहा है बी से भी और सी से भी, दोनों एक ही है, तो ये 2 गुना भी है 3 गुना, इसलिए हम 2 और 3 दोनों शामिल करके 6 मान लिए। इससे 2 गुना है तो इसको 3 मानेंगे तब ना, 3 दूनी 6, इससे 3 गुना है तो द्वितीय 6, रेशियो निकल गया। अभी 3 एबीसी मिला के 3 संख्या जिसका औसत है 44, तो बोले सर जी औसत 44 है, तो योगफल हो जाएगा 44 गुना 3, 44 गुना 3 कर दीजिए, या गुना करके आप 132 लाइए, वैसे हो जाएगा 44 गुना 3 ही रहने दीजिए योगफल। यहाँ योगफल 6 3 9 2 11, योगफल की तुलना योगफल से, योगफल की तुलना योगफल से। पूछ क्या रहा है, सी का भाग ज्ञात करें, तो कैसे, 2 से काट दे, 11 चौके 44, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24। फाइनली सी का जो हिस्सा इसमें आया 24 आया। कितना आसान है। जो भी मैं क्वेश्चन लिखाता हूं या नोट्स लिखाता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रीवियस पूछा गया होता है। आप ये चिंता ना करें कि अब हमारे क्लास का क्या होगा, हमारा तैयारी क्या होगा। आप नए विद्यार्थी भी हैं और आपके जितने भी दोस्त हैं सबको प्लीज शेयर कर दीजिए। आप जिस प्रकार से कोचिंग में तैयारी कर रहे थे उससे भी बेस्ट तैयारी होगा। बस आपको ये मान के चलना है कि जितना देर आप पढ़ने के लिए बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे डेली, और उस क्लास को पूरा देखें और पूरा उसका नोट्स बनाते चलें। मैथ्स का इससे बेस्ट तैयारी आपको कहीं भी नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, आप विश्वास रखिए। पूरा कोर्स मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको 100% 2 क्वेश्चन समझ में आए। 2 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम लोग रेगुलर सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देखते हैं। अभी तक 2 क्वेश्चन देखें, 3 और 4, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इससे रिलेटेड असाइनमेंट में मिलेंगे। देखने में तो बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, देखिए, लेकिन देखिए एक लाइन में बनेगा। एक राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। किस प्रकार बांटा गया है कि पहले 2 भागों का योग, तो हम 3 भाग लिख देते हैं, पहला दूसरा तीसरा। इस समझिए रेशियो का ही इस्तेमाल हो रहा है। इस प्रकार बांटा गया है कि पहले 2 संख्याओं का योग, पहले 2 राशियों का योग या संख्याओं का योग तीसरे संख्या का 5/2 है। अब जरा रेशियो आप पढ़े होंगे तो अनुपात प्रकट करना में सिखाए थे कि अनुपात प्रकट करते समय ध्यान देना है कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे वह हर होता है, मतलब नीचे वाला, और दूसरा का होता है अंश। तो यहां समझिए, बोला पहले 2 संख्याओं का योग तीसरे संख्या का लग रहा है तीसरे में, तो यानी पहला 2 संख्या को एक साथ कर देते हैं, क्योंकि बोल रहा है पहले 2 संख्याओं का योग तीसरे संख्या का 5/2 है। तो यहां से रेशियो बना लेते हैं, का अथवा से लग गया तो रेशियो। पहले 2 संख्याओं का योग तीसरे संख्या का लगा तीसरा में, तो तीसरा 2 हो गया। क्या बताए हैं रेशियो में, जिसमें का अथवा से लगा रहे वो हर और दूसरा अंश। तो बोला पहली 2 संख्याओं का योग, तो पहली 2 संख्या साथ में कर दिए योग, तीसरे का लगा तीसरा में, तो जिसमें का अथवा से लगा नीचे बोला, तो तीसरा हो गया 2 और पहला दोनों का योग हो गया 5। यहाँ देखिए 5 है जो पहला दोनों का योग है। पहला कितना है दूसरा कितना है पता
नहीं, ये रेशियो निकल गया। अब कहता है इन तीनों राशियों का औसत 35 है, तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी राशि क्या है? दिक्कत क्या है भाई, ये तीनों का औसत है 35, तो योगफल क्या होगा? तो बोले सर योगफल सोचने की क्या जरूरत है, योगफल बड़ा होता है औसत गुने संख्या, तो औसत है कितना 35, तो योगफल हो जाएगा 35 गुना 3 105। तो यहाँ पे योगफल हो गया 105, और यहाँ पे योगफल तीनों का ही, दोनों का योगफल 5 है, तीसरा 2 है, तो कितना हो गया 5 और 2 7। पूछ कह रहा है तीसरी संख्या, रेशियो का नियम है, जो दिया हुआ तुलना उससे जो ज्ञात करना है गुना, तीसरी संख्या तो 2 से। अब बोले सर यदि पहली पूछेगा तो पहली पूछेगा तो ज्ञात नहीं कर सकते, दूसरी पूछेगा तो ज्ञात नहीं कर सकते, पहली दूसरी का योगफल पूछेगा तो 5 से। क्यों? क्योंकि बोल रहा पहली दो संख्याओं का योग तीसरी का 5/2 है, तीसरी में क्या लगा तीसरी 2, अब पहली दो का योग 5 है, पहली कितना है दूसरी कितना है यहाँ पे पता अलग अलग नहीं है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में 100% गारंटी है कि जो अकेला रहेगा उसी को पूछेगा। यदि आपके मन में सवाल आता है कि सर पूछ दे कभी पहली तो ऑप्शन में दिया रहेगा ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि पहली दूसरी का योग 5, उसमें पहली कितना दूसरी कितना पता नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग से तीसरी पूछा है, फिर से हम लोग रेशियो पर कर लिए, पहली दो संख्याओं का योग, तीसरी का लगा तीसरी में, तीसरी 5, तीसरी 2, पहली दोनों का योग 5, औसत तीनों का 35, योगफल 105, यहाँ योगफल 5 2 7, तीनों का योगफल हुआ ना, दो का योगफल योगफल की तुलना योगफल से, तीसरी निकाला है 2 से, 7 से, 15 7 105, 15 दूनी 30, यानी तीसरी संख्या यहाँ पे आ गया 30। क्लियर हो गया? कोई परेशानी है तो आप कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, लाइक नहीं किए तो अभी बीच में ही लाइक कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में वीडियो देख के आप भूल जाते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन 4, चार संख्याएं इस प्रकार है, कोई एक चीज है, चार संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का, चलिए हम 4 लिख देते हैं, पहली दूसरी तीसरी और चौथी। अब ये उल्टा बोला है, पहली संख्या है अंतिम 3 संख्याओं के योग का, तो पहली को रहने देते हैं अकेले, अब अंतिम 3 को यानी दूसरी तीसरी चौथी को योग कर देते हैं, का लग गया तो उसके साथ रेशियो बना देते हैं। तो बोल रहा है कि पहली संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का लगा अंतिम 3 संख्याओं के योग में, तो जिसमें का लगता हो नीचे वाला, तो अंतिम 3 संख्या हो गया 8, और पहली संख्या कितना हो जाएगा 3। हमने क्वेश्चन ही कहा कि पहली संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का लगा अंतिम 3 संख्याओं के योग में, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग 8, पहली संख्या 3। अब इन चारों का औसत कितना दिया हुआ है, तो औसत दिया, इन चारों का औसत है 33, तो योगफल हो गया 3 चौको 12 2 3 चौको 12 13 132, यहाँ योगफल 132, यहाँ 8 3 11। पूछ क्या रहा है, तो पूछेगा पहली संख्या ही, कहा कि यही तो अकेले है, दूसरी तीसरी चौथी का तो योग दे रहे, तो कंफर्म तो कोई अकेले निकलेगा नहीं, तो पहली संख्या तो कैसे 3 से 11 से इसको आप काटिएगा तो ये 12 बार में कट जाएगा। अब यहाँ गुना कर दीजिए, 12 तिहाई 36, यानी पहली संख्या यहां से प्राप्त हुआ 36। क्लियर हो गया? चारों के चारों क्वेश्चन आप नोट्स करते चलिएगा, नोट बनाते चलिएगा, सभी चैप्टर का जिस प्रकार से हम रेशियो पढ़ा दिए, फिर एवरेज पढ़ा रहे हैं, फिर परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रॉफिट लॉस सभी चैप्टर पढ़ाएंगे, तो आप नोट्स बना लिए तो आप चाहेंगे तो दूसरे को भी बता सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ताकि आप में भी कॉन्फिडेंस आए। तो अब हम लोग देखेंगे असाइनमेंट से रेगुलर सॉल्यूशन। आपका पीडीएफ आपके पास है, नहीं है तो आप डाउनलोड अभी कर लीजिए और उससे आप होमवर्क करते जाइए। नहीं होमवर्क तो हम बताते हैं, कम से कम उसको भी आप दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, आप में अद्भुत स्पीड आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट से आप देख रहे हैं टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन सभी दिखेगा आपको। 4 संख्याओं का औसत 60 है, इनमें से प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का। अभी लिखा है लास्ट क्वेश्चन, 4 संख्या पहला दूसरा तीसरा चौथा लिख लिए। इसमें कह रहा है ये चारों का औसत 60 है, तो बोले सर जी चारों का औसत है 60, चारों का औसत है 60, तो योगफल हो जाएगा, योगफल औसत गुने संख्या, तो 60 गुने 4 मतलब 240। ये तो योगफल की बात हो गई। चलो भाई योगफल निकाल लीजिए, लेकिन रेशियो निकालते हैं। इनमें से प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का, एकदम हूबहू लास्ट क्वेश्चन जो चौथा आपको बताएं, प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का, तो अंतिम 3 संख्याओं के योग में
का लग गया 1/4 है, तो अंतिम तीन संख्याओं में का लग गया, तो अंतिम तीन का योग 4 और पहली संख्या 1, हम लोग का रेशियो हो गया 1/4। अब यहाँ पे पूछ रहा है पहली संख्या क्या है, तो योगफल हो गया 4 का 240, और रेशियो के अनुसार यहाँ 3 का योगफल 4 है और पहली 1 है, तो टोटल योगफल हो गया 5। योगफल की तुलना योगफल से, पहली संख्या पूछ रहा है तो कैसे, 1 से, 5 से काटिएगा, 5 का 20, 8 5 40, यानी हम लोग का आंसर हो गया पहली संख्या 48। यानी जो हम टाइप लिखाते हैं, जब कंसेप्ट पढ़ाते हैं, जो टाइप लिखाते हैं उसको आप दोबारा बना ले तो आपका असाइनमेंट का लगभग 99% क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा, इतना मैं कंसेप्ट दे देता हूं। तो हम लोग का आंसर हो गया 48, ऑप्शन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी परंतु तीसरी संख्या की आधी। देखिए मैदान, पहली दूसरी तीसरी का पहले रेशियो निकाले, जैसी दुगनी तिगनी है तो रेशियो। तीन संख्या, पहली संख्या दूसरी की दुगनी परंतु तीसरी की आधी है। मैदान समझिए, दोनों बात पहली के बारे में बोला कि पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी है परंतु तीसरी की आधी है। आप समझिएगा, दोनों बात पहली के बारे में बोला है कि पहली दूसरी की दुगनी परंतु तीसरी की आधी है, तो सबसे पहले ज्यादा गुना वाला कर लेंगे। देखिए पहली दूसरी की दुगनी है, तो दूसरी के बारे में कुछ नहीं बोला है कि किसी से है, तो ये पहली दूसरी से दुगनी है तो 1 मानेंगे, इसको 2 मान लेंगे। अब कह रहा है कि पहली के बारे में ही, तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी की दुगनी परंतु या लेकिन या और प्रथम नाउन के लिए आता है, तो परंतु मतलब पहली संख्या ही तीसरी की आधी है। आप सोचिए कि तीसरी की आधी है तब 2 है, ये आधी है तो निश्चित है तीसरी इससे दुगनी होगी, ये 4 होगा तब ना, 4 के आधा क्या होगा 2। मतलब हम बोले कि हमारे पास आपसे आधा धन है, तो आप कोई बोल सकता है कि आपके पास हमसे दुगना धन है। तो उसी प्रकार से देखिए पहली संख्या, बस रेशियो समझना है। आइए ये सभी चीज सिखाए हम बहुत बेसिक टाइप से आपको रेशियो में। पहली संख्या दूसरी की दुगनी तो दूसरा 1 की 2, लेकिन इसी के बारे में बोला परंतु तीसरी से आधी है, तो आधी है तो 2 है तो निश्चित है 4 होगा, तभी तो 4 का आधा 2। बस अब क्या है, मेन तो यही था, रेशियो याद हो गया। अब कर दीजिए, कह रहा है क्या, इन तीनों का औसत 56 है, इन तीनों का औसत है 56, तो योगफल कितना हो जाएगा, सीधे बोलिए कि सर 3 गुना 56 कर दीजिए, योगफल हो गया, या तो गुना भी कर सकते हैं। 3 गुना 56 योगफल हो गया, 2 1 3 4 7, यहाँ योगफल 7 हो गया। एकदम समय कैसे बताइए, कोई जरूर नहीं गुना करना, उसी 3 गुना 56 लिख दिए योगफल। यहाँ योगफल हो गया 2 1 3 4 7, योगफल की तुलना योगफल से। पूछ कह रहा है वे संख्याएं क्या है, मतलब तीनों पूछ रहा है, पहली 2 से, फिर 1 से, फिर 4 से। 7 8 56 8 24, तो 24 दूनी 48 हो गया पहली, 24 से कहें 24 हो गया दूसरी, और ये 24 हुआ गुना करके, 24 दूनी 48, 24 कहें 24, 24 24 96, तो हम लोग का हो जाएगा 48 24 96। ऑप्शन से मिला सकते हैं, 48 24 96 है आपका, 48 24 96 है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आइए, मजेदार। तीन संख्याओं, पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी। बोले सर ये वाला तो पहला क्वेश्चन ही लिखा थे, देख लीजिए, हमने क्वेश्चन ही बोला है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी, तो पहली दूसरी से है और दूसरी तीसरी से है, नहीं दोनों दुगनी है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी के भी ये भी दुगनी है, तो शुरू करेंगे तीसरी से 1, इससे ही दुगनी है तो 2, इससे ही दुगनी है तो 2 का दुगनी कितना 4। हम लोग का रेशियो हो गया 4 2 1, 4 2 1। तीनों संख्याओं का औसत कितना है 44, हमने क्वेश्चन ही करा, तीनों का औसत है 44, तो योगफल हो जाएगा 4 3 12 के 2, 4 3 12 13, 132। आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो 44 गुना 3 भी लिख सकते थे, तो यहाँ हो गया 132, यहाँ 4 2 6 और 1 7। फिर से तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 44 है, 44 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे थोड़ा आपको सुधारना पड़ जाएगा, मैंने सुधरवाया था क्लास में। यहाँ तीनों संख्याओं का जो औसत है उसको आप काट के 42 कर लीजिए, 42 होना चाहिए यहाँ तीनों संख्याओं का औसत, तो 42 है तो योगफल हो जाएगा 126, यहाँ भी योगफल हो जाएगा 126, यहाँ 4 2 6 और 1 7। योगफल की तुलना योगफल से, योगफल की तुलना योगफल से सबसे छोटी संख्या निकालना है तो कैसे, सबसे छोटी 1 से, यदि सबसे बड़ी निकालना रहता तो 4 से,
तो यहाँ सबसे छोटी निकालना है तो 1 से 18 7 26 से आंसर हो जाएगा 18। यदि बड़ी पूछता तो 4 से 18 चौके 72, यही हम लोग का आंसर होगा। यदि हम 44 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लेके चलेंगे तो कटेगा ही नहीं और दशमलव में आएगा, वो संभावना है। तो आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, मैंने क्लास में भी सुधरवाया था, तो उसको आप 42 कर दीजिए और आंसर ऑप्शन भी बदल के 18 कर लिए। छोटी निकाला है तो यदि बड़ी पूछेगा तो फिर 18 चौके 72 ऑप्शन में एक दिया हुआ ऑप्शन नंबर 3, लेकिन यहाँ पे छोटी पूछ रहा है तो हम लोग का एक्चुअल में आंसर 18 ही होगा, लेकिन हम लोग सुधार लेंगे 44 को कर देंगे 42। थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कोई बात नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी। फिर वही बात बोल रहा है, पहली दूसरी की दुगनी और दूसरी तीसरी की दुगनी। तो फिर से ये 1 ये 2 और ये कितना 4, एकदम हुबहू पीछे वाला, यही रेशियो हो गया। अब बोला तीनों संख्याओं का औसत 21 है, तो तीनों में सबसे छोटी, तीनों का एकदम हुआ वही क्वेश्चन 21, तो 21 या 63 योगफल हो गया, यहाँ 63, यहाँ 4 2 6 1 7। तो बोल रहा है तीनों में सबसे छोटी संख्या तो 1 से 7 नंबर 63, यानी सबसे छोटी संख्या हो गया कितना 9। एकदम हुबहू 3 वाला जो सुधारे हैं क्वेश्चन जिसका 18 आंसर लाए हैं वही क्वेश्चन एकदम हुबहू है, सिर्फ यहाँ पे 21 दे दिया है। तो हम लोग का यहाँ सबसे छोटी संख्या है 9, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मजेदार है। 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी। मजेदार क्वेश्चन, पहली दूसरी तीसरी। कह रहा है क्या 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी, पहली दूसरी की 3 गुनी और तीसरी पहली की 5 गुनी। मजेदार, तो दूसरी से शुरू करेंगे क्योंकि कोई से गुना गुनी नहीं है, तो 1, इससे 3 गुनी तो 3, और इससे ही है तीसरी 5 गुनी, तो 3 के 5 गुनी 3 बचे 15। हर एक क्वेश्चन ही कर रहा है कि पहली दूसरी की 3 गुनी तो 1 तो 3 और तीसरी पहली की 5 गुनी तो ये 15 हो गया। रेशियो ज्ञात कर लिए, आप फटाफट बना लेते हैं। इन तीनों का औसत है 57, तीनों का औसत 57 है, तो निश्चित है योगफल हो जाएगा 3 गुना 57। आप चाहे तो 3 गुना 57 या तो गुना करके लिख दीजिए, वैसे भी तो कटेगा ही, तो योगफल हो जाएगा 3 गुना 57। यहाँ योगफल 3 1 4 15 4 19। योगफल की तुलना योगफल से पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो सबसे बड़ी है 15, सबसे छोटी है 1। देख लीजिए तीनों में, ये दोनों में अंतर कितना के, तो बोले अंतर 14 के, तो 14 से गुना करिए। 19 से काटेंगे, 19 तिहाई 57, 3 तिहाई 9, 14 नंबर 126। एक्चुअल में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का यहाँ पर जो अंतर आ गया वो आ गया 126, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए, सभी मजेदार क्वेश्चन है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी। एकदम हुबहू यही क्वेश्चन पहले लिखाए थे। क्या 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी। तीसरी कोई से नहीं है तो इसको 1 मान लिए, इससे ही 3 गुनी है तो 3 मान लिए, और इससे ही 2 गुनी है तो 6 हो जाएगा। क्या क्लियर है? अब रेशियो निकल गया। यदि उनका औसत, उनका मतलब तीनों का औसत कितना है 100, तो योगफल कितना होगा 300। तो यहाँ योगफल हो गया 300, यहाँ 6 3 9 1 10। योगफल की तुलना योगफल से पूछ क्या रहा है, उनमें सबसे बड़ी तो 6 ही नजर आ रहा है, तो 6 से 1 0 से 1 0, 6 तिहाई 18। हम लोग का आंसर हो गया 180, यानी इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या जो आया 180 आया, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सभी मजेदार क्वेश्चन है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, समझिएगा वीवीआई क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट फंसते हैं इसमें, इसलिए 3-4 बार बनाइएगा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 अधिक है, इनमें से पहली संख्या क्या है? आप समझिए, मैं लिख के बताऊंगा, इससे पहले ऑप्शन से बना देता हूं। कहता है 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 3 क्रमागत में लगातार औसत, तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 ज्यादा है। जो औसत है
वो पहली का 1/3 से 14 ज्यादा है, तो इनमें से पहली संख्या क्या है? तो पहला ऑप्शन 20 लेते हैं, तो पहला 20 लेते हैं, तो 20 के बाद 22, 22 के बाद 24 हो जाएगा, तो औसत यहाँ पर बीच वाला 22 हो जाएगा। लेकिन 20 का 1/3 कर रहा है, पहली की 1/3 14 अधिक 20 का 1/3 करेंगे तो पूरा पूरी एबे नहीं करेगा, दशमलव में आ जाएगा। ऐसे ही सभी ऑप्शन को देखा जाए तो 1/3 लाइक एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा जो 18 है। 18 को आप पूरा पूरी 1/3 करिए तो 6 आएगा, बाकी ना तो 20 का 1/3 पूरा आएगा और ना तो 22 का 1/3 पूरा आएगा, तो आंसर होने की संभावना 18 ही है। लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन दे दिया है, हालांकि तथ्य अधूरे ही तो होगा नहीं, तो इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 18 ही रहता, और कोई ऑप्शन रहता सिर्फ 18 ही 1/3 होने लायक रहता, जो 3 से कटने लायक रहता, तो आंसर मार के निकल जाए। लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो हम एगो को x मान लेते हैं, अगला को x+2, तो अगला को x+4, क्योंकि सम हो या विषम हम सभी जानते हैं 2-2 होता है। क्रमागत बने लगातार है, तो पहला 5 मान लिया 6 है, तो अगला 6 2 8, अगला 8 2 10, ऐसे ही होगा। तो है x, तो x+2 x+4, तो यहाँ पे जो कह रहा है वही एकदम होगा, वो लिख देते हैं। कहता 3 सम संख्याओं का जो औसत है, जो ये तीनों का जो औसत है वो पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है। हमने क्वेश्चन ही करा, अब चल दीजिए। तो हम सभी जानते हैं क्रमागत सम या विषम रहे या पूर्ण या प्रकृत रहे या समान अंतर वाला कोई भी सीरीज रहे, दूसरा पार्ट में पूरा क्लियर कर दिए, उसका औसत हमेशा बीच वाला होता है। तो यहाँ पे औसत के जगह पर x+2 देंगे, पहली x है, x का 1/3 से कितना अधिक है? 14 अधिक है। हमने क्वेश्चन ही करा कि तीनों का औसत है जो पहली के 1/3 से 14 अधिक है। अब क्या करें, x (x/3) इधर ले आएंगे, x प्लस में है तो -x/3, गुना के x/3 बराबर उधर 14 i + 2 उधर जाके -2। अब यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 इधर गुना होगा, 3x में से 1x घटेगा 2x बराबर इधर 14 में से 2 घटेगा 12। अब काट देते हैं, 2 से ऊपर कट गया, 6 दूनी 12, यानी एक्चुअल में x का मान आ गया 6 या 18। ये पहला संख्या बोल रहा है पहली संख्या कौन है, तो हम लोग x माने थे 18, यदि औसत पूछता तो 20, यदि बड़ी संख्या पूछता तो 20 और 2 22। तो हम ऑप्शन से भी रख के चेक कर सकते थे और x मान के भी बनाएंगे, तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर आ जाएगा पहली संख्या 18, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार के मजेदार क्वेश्चन है, छोटा तो है लेकिन दिमाग घुमाने वाला है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो बीच वाली संख्या क्या है? आप ऑप्शन से भी चल सकते हैं, यदि आप ऑप्शन से बनाना चाहें तो क्या करें, पहला ऑप्शन 7 लीजिएगा, कारण बीच वाली संख्या क्या है, तो निश्चित है 7 लीजिए, तो अगला 9 लेना पड़ेगा और पहला 5। तो कंडीशन लगाइए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग पहली से 20 अधिक है, तो 7 5 12, अब 12 9 21, क्या जो तीनों का योग 21 आया वो पहली यानी 5 से 20 अधिक होगा कभी 21? नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, यदि आप बीच वाला 9 लेते हैं तो ये 7 लेना पड़ेगा, ये 11, इसी को तो लगातार विषम बोलते हैं। अब ये तीनों का जो योग है 7 और 9 16 11 27 है, जो कि पहली यानी 7 से कितना अधिक है? 20 अधिक है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों का योग जो है पहली से 20 अधिक है, तो बीच वाली संख्या क्या है? तो बीच वाली संख्या 9, यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ना, ये पहली 7 है, तीनों का योग 27 है, तो यही तो बोला है कि तीनों का योग पहली से 20 अधिक है, तो ऑप्शन से हम लोग का आंसर 9 हो गया। दूसरा तरीका है कि आप इसको अपना सकते हैं कि तीनों मान लीजिए एगो x, एगो विषम x मानते हैं, तो अगला को मानना पड़ेगा x+2, उसके बाद x+4। बोले सर सम में भी दो ये बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि एक बढ़ेंगे, नहीं, सम रहे या विषम। जैसे 5 है तो 5 है तो अगला 5 + 2 7 ही लिखिएगा, फिर 7 + 2 9 ही लिखिएगा, इसलिए मैं x माना हूं तो अगला x+2, ये सेकेंड मेथड हो गया। अगला हो गया x+2, उसके बाद में हो गया x+4। ठीक है, ये तीनों हम मान लिए। आप जो कंडीशन कर रहे हैं वो लगा दिए। बोल रहा है बीच वाली, यहां बोल रहा है कि इस प्रकार है कि क्रमागत विषम संख्याओं का योग पहली संख्या से 20 अधिक है, यानी तीनों का जो योग है वो पहली संख्या से कितना अधिक है? 20 अधिक है। तो चलिए तीनों का योग लेके चल देते हैं। तो तीनों का योग तो जोड़ेंगे तो x
दूसरा x प्लस 2 और तीसरा x प्लस 4, जो कि पहली संख्या x है उससे 20 अधिक है। अब x मिला के कितना हो जाएगा 3x, और 3x में से वाला x आके घटेगा बराबर उधर 20, अब 20 में ये 2 और 4 6 जाके घटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x में से x गया 2x, 20 में से 6 घटेगा 14, तो हम लोग का आंसर हो गया 7 दूनी 14। x का मान 7 है यानी पहली साल, आई 7 दूनो ये 11, पूछ रहा है बीच वाली संख्या, तो हम लोग का आंसर हो गया 9। यही तो पूछ रहा है बीच वाली संख्या क्या है 9, ऑप्शन नंबर 2। तो आप चाहें तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं या x मान के भी बना सकते हैं, दोनों कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो फिर वही आ गया। 3 बच्चों की औसत आयु 15 है, तो 3 बच्चों की औसत 15 है, तो योगफल 15 या 45 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इन तीनों बच्चों का पहला, दूसरा, तीसरा, इनके आयु का अनुपात 3, 5, 7 है। तो बोल रहा सबसे छोटे बच्चे की आयु, तो हम लोग तीनों का योगफल 45 निकाले हैं। यहाँ योगफल 3, 5, 8, 7, 15, योगफल की तुलना योगफल से। बोल रहा है छोटे बच्चे की आयु, तो सबसे छोटा तो यही 3 वाला दिख रहा है, सबसे बड़ा पूछता तो 7, तो 3 से 15 या 45, 3 या 9 वर्ष, यानी सबसे छोटे बच्चे की आयु 9 वर्ष होगा। ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 3 संख्याओं का औसत 28 है। चलो पहले योगफल ही निकाल लो। 28 दिया 84। अभी तीनों में रिलेशन कैसे दिया हुआ है, कैसे रेशियो निकलेगा जो समझो। कह रहा पहली संख्या दूसरी से आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की द्विगुनी है। अच्छा, दोनों बात दूसरी से बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी से आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है। पहली संख्या दूसरी से आधी, एक के लाइन में निकालते हैं। पहली जो है दूसरी से आधी है और तीसरी जो है दूसरी से 2 गुनी है। तो ऐसा करते हैं ना, आधी है तो इसको 1 मानेंगे तो इसको 1/2 मानना पड़ेगा, तो कहीं नहीं इसी को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, क्योंकि पहली यदि दूसरी से आधी है तो दूसरी पहली से दुगनी भी तो होगी। हमारे पास आपसे आधा धन है तो आपके पास हमसे दुगना धन होगा। तो पहली जो है दूसरी की आधी है तो दूसरी पहली की क्या होगी, दुगनी, तो इसको 1 की 2, और बोल दिया है कि तीसरी दूसरी की दुगनी है, तो तीसरी दूसरी की दुगनी है, तो 2 के दुगनी कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे यही तो बोल रहा है पहली संख्या दूसरी से आधी है, तो देखिए 2 के आधा 1, और बोल रहा है तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है, 2 के दुगना 4। रेशियो ज्ञात हो गया, तो तीसरी संख्या क्या है, बोलिए अब क्या है सर, योगफल 84 हो ही गया है। योगफल 1 और 2, 3 और 4, 7। योगफल की तुलना योगफल से। ज्ञात क्या करना है, तो तीसरी संख्या क्या है 4 से। 7 से 12 7 84, 12 चौका 48। हम लोग का आंसर हो गया 48, 48, ऑप्शन नंबर 4। आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका टाइप 2 पूरा तरीका से क्लियर हो गया है। इस प्रकार से हार्ड और इजी क्वेश्चन का मैं 16 टाइप इसमें बनाया हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूंगा कि अच्छा लगा है तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए और कम से कम 10 मित्रों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपका काम है, ये आपका अपना चैनल है, सभी कुछ मैं अवेलेबल करवाऊंगा। भरोसा रखिए, लगातार बढ़ाते रहना। सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों को आप शेयर करते रहिए लगातार। नए विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि यदि नहीं दबाइए तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। लगातार नोटिफिकेशन के लिए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक जाए और आप उसका लाभ उठाएं, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाइए। और एक्स्ट्रा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए, और नहीं तो आप आइकन से, वीडियो का आइकन जो दिख रहा है यहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।